हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का रिव्यू शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। गुलाम आशिक अली की मैयत को लेकर कब्रिस्तान जाता है। कब्रिस्तान में खामोशी छाई हुई है, हल्का सा धुआं, मिट्टी की ठंडक, एक उदास शाम और हल्की सी हवा। गुलाम अपने हाथों से आशिक अली को दफना चुका है कि आखिरी मुट्ठी कब्र पे डालते हुए की आंखों में नमी होती है। गुलाम धीमी सी आवाज में, प्रोफेसर साहब, आपकी अमानत मैं संभाल कर रखूंगा, आपकी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो एक गहरी सांस लेता है और सुंदर घर हवेली की तरफ चल पड़ता है। हवेली के अंदर एक अंधेरा सा कमरा, 22 साल से हवेली बंद, एक बंद जिंदगी। बादशाह अपनी फूफो के सामने बैठ जाता है। बादशाह, आखिर फूफो, आपने 22 साल से इस खंडर हवेली में खुद को क्यों बंद कर रखा है? किसका इंतजार है आपको? खुर्शीद की आंखें भर आती हैं। 22 साल का दर्द लफ्जों में टूटकर बहने लगता है। मैंने मोहब्बत की थी बादशाह आशिक अली से, हम भागकर शादी कर बैठे। तुम्हारे अब्बा ने उसे कभी कबूल नहीं किया था, फिर मुझे तलाक दे दी गई। मेरी छोटी सी बेटी को मुझसे छीन कर उसे उसके बाप के हवाले कर दिया गया और आशिक अली और मुझे छोड़कर चला गया। बादशाह का चेहरा सख्त हो जाता है। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा, मैं आपको इस अंधेरे से बाहर निकालूंगा। उसे नहीं पता जिसे वो ढूंढने का वादा कर रहा है, वो अब इस दुनिया में नहीं। गुलाम बाहर दरवाजे के पास खड़ा होकर ये सब सुन लेता है। हर लफ्ज उसके दिल पर बिजली की तरह गिरता है। उसे पता चल जाता है खुर्शीद बीबी ही आखिर आशिक अली की बीवी थी, सुंदरी की माँ है। गुलाम के चेहरे पर हैरानी और दर्द खूब जाहिर हो रहा था। बादशाह कमरे से निकलता है, उसकी आंखों में एक नया जुनून है। बादशाह खुद से उस लड़की को भी ढूंढूंगा और आशिक अली को भी। फूफो को इस कैद से आजाद करना होगा। वो निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद गुलाम चुपके से खुर्शीद के कमरे में दाखिल होता है। खुर्शीद ने कहा, गुलाम तुम यहाँ क्यों आए हो? गुलाम धीरे से कहता है, बीबी जी मुझे आपको कुछ सच बताना है। आपकी बेटी सुंदरी मेरे क्वार्टर में रहती है। बीवी की सांसें रुक सी जाती हैं। गुलाम रुक कर ये बात कहता है और आशिक अली का इंतकाल हो चुका है। सुनकर खुर्शीद बीबी के पैरों तलों से जमीन निकल जाती है, कुर्सी पकड़कर गिरने से बचती है। खुर्शीद, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। आशिक मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। खुर्शीद बीबी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो गुलाम का हाथ पकड़ लेती है। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, अभी 22 साल बाद। खुर्शीद बीबी पहली बार कमरे से बाहर निकलती है। हवेली के कॉरिडोर में कदमों की आहट गुजरती है। आप जान और झंडार दोनों हैरान रह जाते हैं। ये कैसे? शहजाद की आंखों में शक उभर आता है। उसे समझ आ जाता है गुलाम ने सब कुछ सच बता दिया है। खुर्शीद बीबी भागते हुए गुलाम के क्वार्टर की तरफ जाती है। अंदर खुर्शीद बीबी जमीन पर बैठी है और अपने अब्बू की तस्वीर को गले लगाए हुए रो रही है। दरवाजा खुलता है, खुर्शीद की नजर तस्वीर पर पड़ती है। सरगोशी करती है। आशिक खुर्शीद को पहचान लेती है, उसका मोहब्बत। खुर्शीद धीरे धीरे सुंदरी के पास जाती है। अगले ही लम्हे खुर्शीद उसे गले से लगा लेती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ सुंदरी, फिर फूट कर रोती है। 22 साल का फासला एक ही मिनट में मिट जाता है, मगर उसी वक्त दरवाजा जोर से खुलता है। जंदार बंदूक ठाने खड़ा होता है। ये नाटक बंद करो। वो खुर्शीद को जबरदस्ती सुंदरी से दूर ले जाता है। सुंदरी चीखती है। खुर्शीद आगे हाथ बढ़ाती रह जाती है। जंदाद उसे खींचता हुआ हवेली ले जाता है। गुलाम बेबस खड़ा रहता है। कुछ ही देर में बादशाह आशिक अली का भी इंतकाल हो चुका है। जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं कि अपनी फूफो की बेटी सुंदरी है। बादशाह के चेहरे पर शौक, दर्द और जुनून साफ नजर आ रहे होते हैं। बादशाह धीमी आवाज में आंसुओं के साथ रो रहा होता है। ये कहानी अब रिश्तों और बदले की जंग है। आपको क्या लगता है आने वाली